नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह है। नरेंद्र मोदी आज शाम को 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण से पहले 7 लोक कल्याण मार्ग पर अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ में पीएम मोदी ने मीटिंग की है। मोदी ने इन्हें फोन पर चाय पर बुलाया था, चर्चा की और बैठक में 4 पूर्व सीएम राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और कुमारस्वामी शामिल हुए। मोदी के साथ ये आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये पहली तस्वीर आपको संभावित मंत्रियों की देश न्यूज बता रहा है। इनके अलावा 2019 में मंत्री रहे नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अर्जुन राम मेघवाल को फिर से मंत्री पद मिल सकता है। टीडीपी के सांसद राम मोहन नायडू भी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा 36 साल के राम मोहन भारत के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री होंगे। इसके अलावा एलजेपी से चिराग पासवान मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा जेडीयू से रामनाथ ठाकुर और हम से जीतन राम मांझी का नाम भी चल रहा है। इसके अलावा देखिए, रामनाथ ठाकुर के अलावा ललन सिंह का नाम भी जेडीयू से सामने आया है। वहीं अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। उनके नाम की भी चर्चा की जा रही है, हालांकि वो भी इस टीम मीटिंग में शामिल हुई है। हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर के अलावा राव इंद्रजीत को भी फोन आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, यूपी के पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद को भी मंत्री पद मिल सकता है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में यूपी, राजस्थान और गुजरात की हिस्सेदारी घटेगी। वहीं महाराष्ट्र में एनसीपी अजीत पवार गुट के किसी नेता के पास मंत्री पद को लेकर अभी तक कोई फोन नहीं आया है। पहले राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाने की चर्चा थी। इसे लेकर एनसीपी नेताओं में नाराजगी थी। और इसको देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस दिल्ली से एनसीपी नेता सुनील तटकरे के घर एनसीपी नेताओं को मनाने के लिए जुटे थे। लेकिन बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश का कद बढ़ने वाला है। मध्य प्रदेश का दबदबा न सिर्फ कैबिनेट में देखने को मिलेगा बल्कि संगठन में भी महत्वपूर्ण पदों पर मध्य प्रदेश का दबदबा देखने को मिलेगा। बहरहाल अब सभी को शपथ का इंतजार है। शपथ ग्रहण समारोह में चीन, पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को छोड़कर जो 7 पड़ोसी देश है उनके प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। इसके अलावा श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव, सेलेक्स, मॉरिशस, नेपाल और भूटान राष्ट्र के प्रमुख भी शामिल होने वाले हैं। तो सभी को शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार है बेसब्री से। बता दें कि तीसरी बार मोदी सरकार, बस कुछ पलों का इंतजार। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में विभांशु जोशी जी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो तस्वीरें देश न्यूज दिखा रहा है, ये संभावित मंत्रियों की पहली तस्वीर है, क्या यही फाइनल होने वाली है? देखिए, लगभग जो दिखाई दे रहा है, यदि मंत्रिमंडल के हम हिसाब से देखें तो ये लगभग 50 से 55 लोगों की एक सूची जो सामने आ रही है। मुझे तो लगता है कि इसमें से ऐसा कोई भी नाम नहीं है जो कटेगा। लगभग यही नाम जो चल रहे हैं, इन्हीं नामों को दिखाई देना जरूरी है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैलेंसिंग भी दिख रही है पूरी सूची जो है। जैसे अपन देखते हैं कि तेलुगु देशम को 16 सांसद मिले थे, तो उनके हिसाब से जो मंत्री हैं उसमें दिखाई दे रहे हैं। पवन कल्याण जी की जो पार्टी है वहाँ उसको भी 2 सांसद मिले, उसके हिसाब से भी है। नीतीश जी के हिसाब से जो 12 सांसद थे उसके हिसाब से भी इसमें सूची में नाम दिखाई दे रहे हैं। चिराग जी दिखाई दे रहे हैं, चिराग जी के 5 सांसद थे, तो उसमें से एक चिराग जी खुद दिखाई दे रहे हैं, तो शिवसेना से भी। तो मुझे लगता है कि अब यदि हम जीतन राम मांझी जी का देखें तो उनका नाम भी इसमें दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश से 3 नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें हम जानते ही हैं हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हैं और सिंधिया जी ने देखिए बहुत अच्छा काम केंद्र सरकार में काम किया था, तो उनका मंत्रिमंडल में आना पहले से ही हम लोग मान के चल रहे थे। और मोदी जी का ये मंत्रिमंडल का एक बड़ा चेहरा सिंधिया जी थे। अयोध्या में देखिए उन्होंने एयरपोर्ट बनाया देश में। तो ऐसे में हम जितने नाम, अब जैसे अनुराग ठाकुर जी का हम नाम इसमें नहीं देख रहे हैं, तो हो सकता है क्योंकि जेपी नड्डा जी हिमाचल से मंत्रिमंडल में आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस वजह से अनुराग जी का नाम इसमें हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जो नाम इस समय चल रहे हैं। हम देखते हैं यदि पूर्व मुख्यमंत्रियों को, जैसे शिवराज जी का नाम दिख रहा है, वैसे मनोहर लाल खट्टर जी का भी नाम इसमें इस सूची में दिखाई दे रहा है। जितिन प्रसाद जी एक ब्राह्मण कोटे से उत्तर प्रदेश से, वो कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, तो उनका नाम भी सूची में, जो आपकी सूची है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ये भी नाम उसमें होगा ही होगा।
अनुप्रिया पटेल जी अपनी सीट जीत कर आई हैं, पहले बीजेपी के मंत्रिमंडल में थी, मोदी जी के मंत्रिमंडल में। तो उनका नाम उत्तरांचल से अजय टमटा जी, बीच में उनको मंत्रिमंडल में वो नहीं थे, अब वो फिर वापस जीत कर आए हैं, उनको रखा गया है। और मुझे लगता है कि ये भी नाम, निर्मला सीतारमण जी का नाम दिखाई दे रहा है। निर्मला सीतारमण जी ने वित्त मंत्रालय के में अच्छा काम किया था। कोविड के दौर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री की योजनाओं को उन्होंने जमीनी स्तर पर वित्त मंत्रालय के द्वारा, हेलो, हाँ जी 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 बिल्कुल आ रही है ना। तो निर्मला सीतारमण जी का नाम होना भी बिल्कुल स्वाभाविक है। हालांकि निर्मला सीतारमण जी ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था लोकसभा का, लेकिन फिर भी उनका काम बहुत शानदार था और उनको पुनः लिया जाना। मध्य प्रदेश से सावित्री ठाकुर जी हैं जो 2 बार की लोकसभा सांसद रही हैं, उनका नाम इसमें दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के लिए बड़ी गौरव की बात है। गिरिराज सिंह जी वरिष्ठ हैं, बिहार से हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास हमेशा रही है। तो मुझे लगता है CR पाटिल जी बड़े इंपॉर्टेंट हैं बीजेपी की तरफ से, उनका नाम इसमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। तो मैं जब ये चीज जो मेरे पास लगभग आपके द्वारा प्रस्तुत की गई है 53 लोगों की, इसमें से मैं सूची में देखता हूँ तो कोई भी ऐसा नाम नहीं है जो मुझे, चंद्रशेखर पेमा जी जो आ रहे हैं, उनका नाम भी मैं देख रहा हूँ कि वो भी पहले से ही चल रहा था और वो जो सहयोगी दल है NDA के दल की तरफ से उनका नाम होना ही था। बहुत इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर जी। तो ऐसा कोई नाम मैं नहीं देख रहा हूँ इसमें। ये बिट्टू जी का नाम बड़ी चर्चा में आया था पंजाब से, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है। इसकी चर्चा काफी लंबे समय से चल रही थी कि ये भी मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कोई भी नाम नहीं है। तो एक बात जरूर, मैं पूरी सूची देखता हूँ तो मुझे लग रहा है इस बार कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का की शपथ ग्रहण में संख्या ज्यादा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक और सवाल, बिल्कुल ठीक है सर, एक और सवाल, क्या मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का दबदबा होगा? क्योंकि जो मोदी ने टीम मीटिंग की है उसमें मध्य प्रदेश के 5 बड़े चेहरे दिखाई दिए हैं, जिसमें शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा दुर्गादास उइके और जो सावित्री ठाकुर है सांसद वो, इसके अलावा वीरेंद्र खटीक जो कि पिछली कैबिनेट में मोदी के मंत्री रह चुके हैं। इन 5 बड़े चेहरों को देखा जा रहा है, क्या इन पर मोहर लगेगी? जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया, क्योंकि हम जानते हैं लगभग 80 मंत्रिमंडल में सदस्य लगभग हो सकते हैं, 80 के आसपास, एग्जैक्ट आंकड़ा भी नहीं बता पा रहा हूं मैं। अभी सिर्फ लगभग जैसा सूची दिखाई दे रही है 55 ही सदस्य मंत्रिमंडल में आ रहे हैं। तो अभी काफी बड़ी संख्या में 80 के हिसाब से हम देखें तो अभी काफी संख्या जो है 5, 7, 15 अभी काफी लोगों को और शामिल करने की संभावना मंत्रिमंडल में बनी रहेगी। अभी सिर्फ चूंकि लगभग 55 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाने वाला है, तो ऐसा दिख रहा है सूची के हिसाब से। तो इस समय हो सकता है अभी प्रारंभिक सूची में मध्य प्रदेश को पुराने हिसाब से आंकड़ा ना मिले, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चल के जो विस्तार होगा भारतीय नरेंद्र मोदी सरकार का 3.0 जिसको हम बोलते हैं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ आज 7:15 बजे लेने वाले हैं। ऐतिहासिक गौरव का विषय है भारतीय जनता पार्टी और NDA का, विशेषकर NDA का ये तीसरे प्रधानमंत्री NDA की तरफ से वो होंगे। पहले अटल जी रहे NDA की तरफ से प्रधानमंत्री, अब 3 लगातार टर्म मोदी जी का आ रहा है। तो मध्य प्रदेश को पूरा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा आगे चल के, और सीटें जो अभी खाली रह रही हैं। अभी देखिए प्रधानमंत्री जी का प्रोटोकॉल है, काफी विदेशी लोग भी आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं। ऐसे में बहुत लंबा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम बनाया जाना संभव नहीं था। तो मुझे लगता है इसलिए अभी कम मंत्रियों की शपथ कराई जा रही है, 55 के आसपास। और मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप, 2 कैबिनेट मंत्री स्तर के लोग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी पहले भी कैबिनेट थे, तो वर्तमान फिर से वो कैबिनेट में ही आएंगे, और शिवराज जी भी कैबिनेट में ही आएंगे। तो इसलिए 2 कैबिनेट मंत्रियों का 55 की सूची में आना, मुझे लगता है मध्य प्रदेश को पर्याप्त प्रतिनिधित्व इस सूची में दिया जा रहा है। और आगे जो बचे हुए नाम है 80 - 55 आप कर लेंगे तो उस हिसाब से जो वास्तविक सूची आती है, बिल्कुल, तो आगे चल के मध्य प्रदेश को पूरा मौका मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन 2 नाम और हैं जो चौंकाने वाले हैं, जिसमें जैसा कि दुर्गादास उइके, DD उइके का जिनका नाम लेते हैं, बैतूल से वो सांसद है। इसके अलावा सावित्री ठाकुर जो धार से सांसद हैं, इनके नाम भी चौंकाने वाले हैं, क्योंकि इनको पहली बार शामिल करके कहीं ना कहीं आदिवासी हितैषी होने का संदेश दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इस बार जो मंत्रिमंडल को जिस तरीके से हम देख रहे हैं,
ये मंत्रिमंडल पूरी तरीके से क्षेत्रीय और सामाजिक परिस्थितियों को समावेश करते हुए मंत्रिमंडल बन रहा है। सारे राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व देते हुए क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, राज्यों में भी जो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होता है उसको देखिए, धार से बहुत पहले विक्रम वर्मा जी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में को रिप्रेजेंट करते थे उधर की पट्टी से, तो अब काफी लंबे समय से उस पट्टी का प्रतिनिधित्व तो नहीं था, तो इनको लिया जा रहा है, ये सावित्री जी को, ये बड़ी महत्व की बात है। तो पूरा बैलेंस देखिए, एक तो महिला है, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि इसमें काफी बड़ी संख्या में आपको महिलाएं भी इस मंत्रिमंडल में दिखाई देंगी, और निर्मला सीतारमण जी हैं, सावित्री जी हम देख ही रहे हैं, और अनुप्रिया पटेल जी हैं, अन्नपूर्णा देवी जी हैं, इस तरीके से काफी संख्या में महिलाएं हमें इस सूची में दिखाई दे रही हैं। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। अभी तो शुरुआत है, पहला 55 लोगों के ही नाम सामने आए हैं, आगे अगला मंत्रिमंडल विस्तार जब समय से होगा तो मुझे लगता है और भी नाम मध्य प्रदेश के शामिल किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। और चूंकि अब देखिए एमपी का दबदबा तो देखने को मिल ही रहा है, लेकिन देखा ये भी जा रहा है कि कैबिनेट में यूपी और राजस्थान और गुजरात की जो हिस्सेदारी घटने की संभावना है, आंध्र प्रदेश बिहार का दबदबा देखने को मिल रहा है, यहाँ उनका कद बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जिस प्रकार से जो नतीजों की झलक हमने देखी है कि यूपी की कुछ निराशाजनक रही, गुजरात की भी रही क्योंकि वहां पर क्लीन स्वीप नहीं कर पाई, इसके अलावा बिहार में अच्छा प्रदर्शन रहा, तो हो सकता है कि वहां का जो कद बढ़े, वहां सर्वाधिक मंत्री पद मिले। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं बराबर आपको कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की पूरी कोशिश मंत्रिमंडल में होगी। अभी तो देखिए ये संभावित नाम है, वास्तव में कौन लोग शपथ लेते हैं मैं तो ये मान के चल रहा हूँ, ये जो नाम आपकी तरफ से सामने आए हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें से ऐसा कोई भी नाम है जो कटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक आध नाम जुड़ सकता है लेकिन कटने की कोई संभावना नहीं है। तो क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की पूरी संभावना दिख रही है। तो जहां जहां से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए ने अच्छा प्रदर्शन किया है, देखिए अब ये जो तीसरा कार्य 2014 और 2019, जैसा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमने हमेशा से एनडीए की बात करी है, तो एनडीए को जहां जहां प्रतिनिधित्व तो अच्छा मिला है वहां से एनडीए अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों को उसी अनुपात में लेगा। मैं साफ स्पष्ट बोल रहा हूँ, एनडीए को जहां जहां प्रतिनिधित्व मिला है तो वहां से प्रतिनिधि के तौर पर एनडीए के सदस्यों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल नहीं है, ये एनडीए का प्रतिनिधिमंडल है। और पहले भी 2014 में भी और 2019 में भी आप देखेंगे कि मोदी जी के मंत्रिमंडल में एनडीए को बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। वही क्रम 2024 में भी जारी रहेगा। बिल्कुल ठीक है। और 2014 और 19 में भले ही बहुमत था लेकिन सरकार एनडीए की ही थी। ठीक है, एक और सवाल मैं आपसे ले लेता हूं सर, जिस प्रकार से शाह, शिवराज और राजनाथ सिंह को अध्यक्ष बनाने की चर्चा भी अब राजनीतिक गलियारों में चल रही है, क्या लगता है इन तीनों नेताओं में से किसी एक के नाम पर पार्टी प्रेसिडेंट की मोहर लगेगी? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के देखिए ये एक बात साफ समझ में आ रही है कि जो सीसीएस होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, जिसमें कि 4 प्रमुख मंत्री होते हैं प्रधानमंत्री जी के साथ, वो प्रधानमंत्री मोदी जी अपने पास ही रखने वाले हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट कमेटी होती है जो भारत की सभी तरीके की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार होती है। प्रधानमंत्री प्लस 4 मंत्री उसमें होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये पांचों प्रधानमंत्री प्लस 4 का जो एक ग्रुप है, ये भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखने की संभावना है, दिखाई दे रही है, क्योंकि इसमें गृह मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय होता है, रक्षा मंत्रालय होता है, ऐसे 4 मंत्रालय हैं प्लस प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर बीजेपी का तो देखिए प्रतिनिधित्व एनडीए में जितना प्रतिनिधित्व बीजेपी का है एनडीए में, उस हिसाब से उसको पूरी सीटें मंत्रिमंडल में मिलेंगी। किसी भी एनडीए के किसी भी पार्टी को उसके हिसाब से सीटों को दिया जाएगा। तो ये आप बिल्कुल मान के चलें कि बीजेपी का भी किसी तरीके से प्रतिनिधित्व मंडल कम नहीं दिखाई देगा इस मोदी टीम में। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। एक और सवाल आपसे जानना चाहता हूं, जिस प्रकार से सभी नेताओं को आमंत्रण दिए गए हैं शपथ ग्रहण समारोह के, विदेशी जो मेहमान हैं उनको भी निमंत्रण दिए गए हैं, वो भी शामिल होंगे, लेकिन एक अच्छी बात ये भी है कि यहाँ पर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो भी शामिल होने जा रहे हैं। ये पहली बार होगा जब वो इस तरह से शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, क्योंकि पिछली बार वो न्योता ठुकरा चुके हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात होती है जब ये देखिए देश के गौरव की बात होती है, देश का प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में दिखाया जाता है, शपथ ग्रहण दिखाया जाता है,
पूरे दुनिया के लोग हमारे उस समारोह में शामिल होने के लिए जाते हैं। ऐसे में यदि कोई भी राजनीतिक दल यदि उसका बहिष्कार करता है या उसका प्रतिनिधित्व उसमें शामिल नहीं होता है तो दुनिया में भारत की कमजोरी दिखाई देती है। ऐसे में भारत एक मजबूत लोकतंत्र, भारत का मजबूत लोकतंत्र दिखाई देगा। और मुझे याद है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब विपक्ष में रहते थे तब भी वह ऐसे समारोह में हमेशा शामिल होते आए हैं। तो यही परंपरा यदि कांग्रेस भी निभाएगी तो ये पूरी दुनिया में भारत का एक बड़ा संदेश जाएगा। बिल्कुल नहीं, अभी मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं, वो इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। कल जब उनको न्योता मिला था, मैं ये कह रहा हूँ उनको यदि शामिल होंगे तो ये संदेश जाएगा। तो ये शामिल होने का उन्होंने फैसला किया, पहले नहीं किया था, ये दुख की बात थी, अब कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और ये राष्ट्र हित में है उनका शामिल होना। और माननीय अटल जी भी इस परंपरा को हमेशा से निभाते रहे हैं और कांग्रेस को भी इस परंपरा को निभाना चाहिए। देश के गौरव की बात है आज का दिन 7/15। बिल्कुल ठीक है सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि आज मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह है। नरेंद्र मोदी आज शाम को 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी दफा प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुछ पलों का इंतजार है, शपथ ग्रहण समारोह का सभी को इंतजार है। फिलहाल देश न्यूज का खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।